हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट हैवी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो और परफेक्ट रिजल्ट रहा आज का। थिंग इज दिस कि क्या चीज़ों को हम देखते हैं, कैसे करते हैं, अप्लाई करते हैं, ये बहुत कुछ चीज़ें डिफरेंट तरीके से समझने की बात होती है। अच्छा, थोड़ा बहुत मैं बार बार हमेशा ट्रेनिंग के ऊपर फोकस क्यों करता हूँ, मैं लर्निंग ग्रुप के ऊपर फोकस क्यों करता हूँ, ताकि आप चीज़ों को थोड़ा समझ सकें। ऑल्दो कि आप के अंदर आपको मैं वीडियो के अंदर बताता हूँ चीज़ें, बट द थिंग्स केप्ट ऑन चेंजिंग। ये चेंजेस आ रही होती हैं, आहिस्ता आ रही होती हैं। बेसिक थोड़ी बहुत ट्रेनिंग आपको लाजमी करनी है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इसीलिए बनाया गया। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो है वो आप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए करना कि आपको ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सनेक्स पे हमारे IB लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा और वहाँ पे ट्रेड करनी पड़ेगी एज ओनली एक्टिव ट्रेडर्स आर अलाउड इन द ग्रुप। तो लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, और अगर ऑलरेडी ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सनेक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं IP चेंज करके लाइव चैट के ऊपर जाके। रेस्ट एवरीथिंग इज़ फ्री। अच्छा, 12 अक्टूबर इज़ द नेक्स्ट डेट आपके जो है वो फिजिकल क्लासेस की, जो कि लाहौर में होंगी, और प्लस द ऑनलाइन क्लासेस। यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर दैट। और बेसिक कोर्स जो है वो चीज़ हो जाएगा। ये कोर्स इतना कंप्लीट है, इतना कंबाइंड है कि इट गेट्स डन प्रीटी वेल एक्चुअली। और आप अच्छा उसके अंदर ट्रेड्स ले सकते हैं। अच्छी आपको टेक्निक्स बताई जाती हैं। कराची का वो सेशन नियरली हमारा ओवर हो जाएगा कल, इंशाल्लाह लास्ट डेट होगा, तो कराची सेशन ओवर हो जाएगा। उसके बाद नवंबर में हम दोबारा कराची के अंदर आएंगे और वहाँ पर जो है वो हम दोबारा से क्लासेस कंडक्ट करेंगे। तो फॉर द 12th इट इज़ बैक टू लाहौर। अच्छा, सबसे पहली बात यह कि गोल्ड की बात करते हैं। देखें, गोल्ड का अगर हम देखते हैं तो गोल्ड में कहीं पर भी एक अपना ना कॉमन फैक्टर चीज़ समझ लीजिए कि जब हम बात कर रहे हैं 3-4 दिन लगातार मार्केट गिर रही है विदाउट एनी प्रॉपर रिट्रेसमेंट्स, ठीक हो गया, तो हमने इसको जो जिसे कहते हैं कि हमने इसमें रिवर्सल हाफ एन आवर M30 या H1 के अंदर नहीं ढूंढना। यू ऑलवेज नीड सम गुड बिल्डअप कैंडल्स। एटलीस्ट H4 की 2-3 कैंडल्स रिवर्सल की बनेगी, कुछ होगा, फॉर्मेशन होगी, तब हम इसके अंदर रिवर्सल एंट्रीज देखेंगे। अब अगर जो है वो आज का दिन अगर हम पूरा देख लेते तो कोई एक मौका भी ऐसा नहीं था कि कोई H4 ऐसी पॉजिटिव बनी हो जहां पर हमें कहीं से रिवर्सल नजर आए। लोग कहने के सर जो है वो आपका जो है वो SL हिट हो गया, हालांकि देयर वाज नो सीरियस कॉल, रिवर्सल की कोई कहानी ही नहीं। मुझसे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लोग पूछते रहते हैं, सर अभी एंट्रीज नहीं बनी है। सबसे हमारी जो एंट्री थी अच्छी थी वो थी ऑयल। ऑयल का हमारा 88 का टारगेट पूरा हो गया 93.2 से, जिन लोगों ने मेरे साथ ट्रेड ओपन की। फिर उसके अलावा दोबारा 90.80 के SL के साथ दोबारा जो है सेलिंग की कॉल थी, उसमें भी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। 88 का हमारा टारगेट, इट इज़ डन एंड टेस्टेड। अब हमने देखना ये है कि 88 से लेके 84 तक का सीन चल सकता है, क्या चल सकता है। अभी शायद अगले जो 2-3 दिन है इसमें ऑयल के मामले में कंसोलिडेशन फेज के अंदर रहेंगे। अच्छा, और ये फेज थोड़ा सा कंटिन्यू हो सकता है। फेज की रेंज क्या हो सकती है, 90.5 से लेके 88, ये वाली रेंज हो सकती है। 2 से 3 दिन अगर 88 की जो है वो फेज टूटता है तब हम उस चीज़ को देखेंगे। अच्छा, नैस्डैक के ऊपर आज भी दोबारा गैप ऑफ ओपनिंग आई, लेकिन 88.65, 14,865, यहाँ से मैंने आपको बताया था, तो 14,866 जो था यहाँ पर आपको सेलिंग मिली, यहाँ तक मार्केट गई, और उसके बाद तकरीबन 68 एक अच्छा 150 से भी ज़्यादा पिप्स जो है वो हमें निकालने का मौका मिला। जिन लोगों ने समझदारी की, मैं इस तरह बात कहता हूँ कि हमेशा 100 पिप्स को आपको नहीं छोड़ना इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, तो दैट वाज समथिंग वेरी गुड। अच्छा, सेम गोज विद द GBP USD और सारा हर चीज़ जो है मामला एज इट इज़ वन डायमेंशनल, वन डायरेक्शन चला। सबसे ज़्यादा जो बुरा हाल रहा वो रहा सिल्वर का। मैं देखें बार बार एम्फोसाइज करता हूँ 100 जो है वो आपको SL के ऊपर। पहले मैं कहता था कि ठीक है जी, आप एक रेंज बना लें, 100 की रेंज बना लें, उसके अंदर 2-3 एंट्रियाँ डालें ताकि आप डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकें, और उसके बाद जो है वो आप SL लगा लीजिए। तो लेकिन यही बात हुई कि ये शायद लोग जो हैं वो SL लगाना
अपनी तौहीन समझते हैं, तो उसके बाद इस वजह से बिल्कुल स्ट्रिक्ट पॉलिसी रख दी कि भाई एसएल शुड बी देयर। अगर जिन्होंने नहीं लगाया, अब शायद ग्रुप के अंदर मैं एंट्री बताता हूँ, टीपी से मेरे पता ही होते हैं, और सिर्फ मैं बताता हूँ ट्रेड के लिए एसएल, और अनाउंसमेंट ग्रुप एक अलहदा से बना लिया जिसमें सिर्फ मेरी वॉइस मौजूद होती है, तो दैट इज़ ऑल्सो देयर। तो ये चीज़ें बताई जाती हैं। अब देखिए गोल्ड की अगर हम बात कर लेते हैं, गोल्ड का शायद कल थोड़ा बहुत आपको एक माइनर सी रिवर्सल जो है ना वो सिचुएशन फील होगी। मतलब रिवर्सल से मुराद ये है कि लोग अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी एकदम से ही ये फ़ौरन 98 पे चला जाए, जैसे कि सर आपने 1904 का लेवल दिया। सर 1904 का लेवल का मतलब ये नहीं है कि आज मार्केट उठेगी और 1904 तक चली जाएगी। मैंने रेजिस्टेंसेज और रेंजेस बताई हैं। देखिए अब मैंने अगर जो है वो 3 दिन हो गए 88 का लेवल देते हुए गोल्ड का, कि मेरा गोल्ड का टीपी 88 है, टीपी 88 है, तो इसका यही मतलब है कि द मोमेंट द एंट्री स्टार्ट्स मैं 88 तक जाऊंगा, उसमें 2 दिन 3 दिन लग सकते हैं। लेकिन दिस इज़ हाउ द ट्रेडिंग वर्क्स। अब आप समझें, अब आप कहें जी वैस भाई ने तो जी 1904 की बात की थी, तो आज तो मार्केट गई नहीं, आज एंट्री भी नहीं बनी भाई, और 1904 जाने में इट मे टेक सम टाइम। ठीक है, असल चीज़ ये है कि हम अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं दैट इज़ देयर। अच्छा, नैस्डैक के ऊपर आज इंपॉर्टेंट चीज़ है, नैस्डैक H1 के अंदर बुलिश हो चुका है। ठीक है, इट इज़ टेकिंग द सपोर्ट। ये आज मैंने ट्रेनिंग के अंदर भी बताया था, लगवाया भी था, सपोर्ट लाइन लगवाई थी। और अब अगर कोई भी कैंडल H1 की 14,772 इससे नीचे क्लोज नहीं होती, ओपन क्लोज नहीं होती, तो फिर हम ऊपर के लेवल्स की बात करेंगे। और ऊपर का जो लेवल मेरे पास निकल के आ रहा है, क्योंकि देखें H1 के बाद हमें H4 का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। H1 का स्ट्रक्चर जो है वो उसकी जो स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस है दैट इज़ 15,220, ये वाली स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस आ रही है। फिबोनाची रेजिस्टेंस की बात करते हैं, वो 15,045 आ रही है। तो इसके मुताबिक जो है वो अगर आपको ट्रेड लेनी है, बहरहाल मैं तो इस टाइम पे अगर जब तक H1 की अभी सपोर्ट कैंडल प्ले करेगी तो यहाँ से बाय देखने की कोशिश करेंगे। प्राइस भी जो है वो 20 मूविंग एवरेज के भी ऊपर आ गई। ये सारा कोर्सेज आज काफ़ी ज़्यादा कवर किए हुए थे, तो मैंने कहा चलें जो हमारे एकेडमी के स्टूडेंट्स एटलीस्ट उनको एक प्रॉपर आइडियाज़ हो जाएँ कि जनाब अच्छा जी क्या हो सकता है। बाकी गोल्ड है, गोल्ड में यहाँ से देखें गोल्ड का टू बी ऑनेस्ट मैं शायद थोड़ा बहुत रिवर्सल जो है ना वो 1840 के ऊपर जब इंट्रा डे क्लोज होंगी तो उसके बाद हम रिवर्सल की तरफ देखते हैं। वरना अदरवाइज़ यही चीज़ है कि अभी आपको जो मामला है आपको ऊपर से सेलिंग देखनी है। गोल्ड की रिट्रेसमेंट कहाँ से आ सकती है, बाय वाली सिचुएशन नहीं है। मे बी असल द थिंग इज़ दिस कि जो स्मार्ट ट्रेडिंग है वो यही है कि 58 अगर आता है या 40 आता है तो आप दोबारा से 42 से अब छोटी मोटी सेल आपको मिल सकती है, तो आप वो दोबारा से सेलिंग ले सकते हैं। और बहरहाल आइडियली तो यही है कि अब यहाँ पर फ़िलहाल बाय देखिएगा, रिट्रेसमेंट आएगी और फिर जो ऊपर के लेवल्स हैं दैट इज़ 1872 अगर आता है तो वहाँ से आप सेलिंग देखें, दैट विल बी समथिंग गुड एरिया। और 1904 है, वहाँ से आप सेलिंग देख सकते हैं। तो ये एरियाज़ हैं जो कि आपको अच्छी जो है वो ट्रेड दे सकते हैं, लेकिन आपको पेशेंस दिखानी पड़ेगी। अच्छा, ऑयल का मैंने आपको बता दिया कि साइडवेज मूवमेंट रह सकती है। हाँ, जाने को डायरेक्ट 84 पे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, द पॉसिबिलिटी इज़ देयर, इट इज़ इन द बेरिश प्रेशर। लेकिन बहरहाल हमारा 500 से ऊपर जो है वो पिप्स, तकरीबन 500 पिप्स का टारगेट पूरा कर दिया ऑयल ने। अब हम प्रॉपर एंट्री देखेंगे, अगर हमें ऊपर की साइड से वो दोबारा सेलिंग एंट्री मिलती है तो हम लेंगे, वरना अदरवाइज़ 88 से 84 की नई रेंज बनने का इंतज़ार किया जाएगा। दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड द रेंजेस। मैं बार बार बात करता हूँ कि रेंज प्ले की बात करता हूँ। अब अगर 1840 की गोल्ड की रेंज बन चुकी है, अब असल चीज़ ये है कि देखें मैंने वीकली कैंडल का जिक्र किया था नैस्डैक की, और एक सिचुएशन बताई थी आपको वीकली वीडियो के अंदर, और शायद आई थिंक हाँ जो ज़रा प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन किया था वो ट्रेनिंग सेशन के अंदर किया था कि नैस्डैक की वीकली कैंडल किस तरह से बन सकती है, किस तरफ जा सकती है और क्या सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, तो वो वही कर रही है। और वहाँ से आपको एक अच्छा जो सेलिंग का लेवल है H4 का स्ट्रक्चर का मैंने जिक्र कर दिया है, थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर आपको वहाँ से अच्छी सेलिंग मिलती है तो उसका इंतज़ार कीजिए। और जो बाइंग के लिए जो H1 के ऊपर हायर हाई का स्ट्रक्चर बन रहा है उस चीज़ का भी
मामला ऐसा ही है। यूरो और जो है वो जो GBP USD है, दैट इज़ द सेम सिचुएशन गोइंग ऑन जस्ट लाइक द गोल्ड, दैट नो प्रेशर देयर, बट थोड़ा बहुत एक रिवर्सल कैंडल बनेगी और उसके बाद फिर दोबारा सेलिंग की तरफ मार्केट आएगी। बहुत सारे रिटेलर्स जो हैं, क्योंकि देखें आज मार्केट अब जो है ना वो आवाज़ें आनी शुरू हो गई, 1790 1750 ये सारे आ रहे हैं लेवल्स। लेकिन लेवल तो आ सकते हैं, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस सब टूटने के लिए, दैट इज़ समथिंग प्रिटी नॉर्मल कि आपको कोई भी टूट जाए। असल चीज़ यही है कि आपको उन चीज़ों को ट्रेड करना आना चाहिए, उन लेवल्स को ट्रेड करना आना चाहिए। और ये मेरी बात सुन, देखें ये कोई ट्रेडिंग नहीं है, मैं आपको सच्ची में बता दूँ बात आपको, ये कोई ट्रेडिंग नहीं है कि आप बग़ैर SL के बैठे हुए, आपके पास इक्विटी बहुत ज़्यादा है तो आप जितना मर्ज़ी जा रहे हैं और छोटी ट्रेड्स लगा रहे हैं और जितना मर्ज़ी जाते जा रहे हैं, तो आप उसको जो है वो एवरेज करते जा रहे हैं क्योंकि आपके पास खुली इक्विटी है। ठीक है, यू कैन रिमेन इन प्रॉफिट, बट दैट इज़ नॉट हाउ यू आर सपोज टू ट्रेड। जो ट्रेडिंग मैकेनिज्म है, जो ट्रेडिंग सिस्टम है, वो ये नहीं है। ये जितने शॉर्टकट्स हैं, खासकर जो है कुछ टेक्निक्स, और ये शॉर्टकट्स इवन कि मैं भी बताता हूँ आपको, जो कि स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी की जो है वो टेक्निक्स हैं, सारा कुछ एट द न्यूज़ टाइम, तो वो भी टेक्निक्स ही हैं, वो भी कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है। तो दैट इज़ समथिंग विच यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू कि जी क्या इसमें हो सकता है और कैसे हो सकता है। ये चीज़ें आपको देखनी है, समझनी है, और आपको इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन असल चीज़ ये है कि आपको प्रॉपर ट्रेडिंग सीखनी है। प्रॉपर ट्रेडिंग के अंदर SL, प्रॉपर एंट्री पॉइंट विद द कंफर्मेशन ऑफ द कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, ये सब कुछ इज़ द पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। और जो लोग फंसे हुए हैं गोल्ड के अंदर ऊपर से 1925 के लेवल से, 1920 के लेवल से, तो उनके लिए एक लेसन यही है कि भाई देख लें, आपके सामने अकाउंटों के अंदर पैसा डालते चले जाएं, अकाउंट बर्बाद होते जाते हैं। तो और मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स के ऊपर काम करना सीखें। ये जो बात होती है कि मैं सिर्फ गोल्ड के अंदर काम करता हूँ, मैं सिर्फ करेंसी पेयर्स के अंदर काम करता हूँ, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हर पेयर हर जगह पर ट्रेड नहीं देता, हर पेयर हर टाइम एंट्री नहीं दे रहा होता, या एंट्री दे भी रहा होता तो आपको समझ में नहीं आ रही होती, वो डिफरेंट स्क्रिप्ट के साथ चल रहा होता। तो आपको मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स के साथ काम करना है, मुख्तलिफ पेयर्स के ऊपर काम करना है, अपने आप को वर्सटिलिटी के लिए रखना है। ट्रेडर बनना है, ट्रेडर हैज़ टू बी वर्सटाइल। ट्रेडर एक दिमाग जो ना, ट्रेडर का जो दिमाग है ना, वो एक सेटअप के साथ चलता है, इंडिकेटर्स के साथ चलता है, और वो इंडिकेटर्स, वो सेटअप उसको जिस पेयर के अंदर भी मिलेगा वो उसके मुताबिक ट्रेड करेगा। दैट इज़ हाउ व्हाट द ट्रेडिंग मीन्स, दैट इज़ हाउ द ट्रेडर वर्क्स। तो ये चीज़ें आपको सोचनी है, ये चीज़ें समझनी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला हो, और ख़्याल रखें जी, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।